लागू किए गए 3 कृषि बिलों को वापस लेने को लेकर करीब 1 माह से राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मकराना क्षेत्र के सैकड़ों किसान शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर क्रमिक अनशन में शामिल हुए हैं। अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष कॉमरेड मोतीलाल शर्मा ने बताया कि जिला समिति के तत्वाधान में 13 दिसंबर से मकराना सहित अन्य ग्रामों के किसानों द्वारा जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर क्रमिक अनशन जारी है। अनशन के 90 दिन मकराना क्षेत्र से अमराराम, मोतीलाल शर्मा, मंगल सिंह, कालूराम थोरी, बलबत सिंह, भगवत सिंह, भीम सिंह, भगवाना राम, बेगा राम आदि अनशन में शामिल हुए। शाहजहांपुर बॉर्डर से किसानों ने अपने संघर्ष की न्यूज वीडियो, न्यूज फ्लैश को भेजी और वहां के हालातों से अवगत करवाया। समाचार दर्शक वहां के दृश्य को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़कड़ाती सर्दी में भी किसान अपने हक के लिए संघर्षरत है। क्रमिक अनशन में भाग लेने वाले किसानों ने बताया कि हरियाणा की सीमा पर 3 कृषि बिलों के विरोध में पिछले 23 दिन से चल रहे आंदोलन उन्हें दूसरी बार मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2020 तक 29 लोग इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। यह केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। आज किसान आंदोलन के समर्थन में हम और हमारे साथियों द्वारा हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर तक यात्रा की गई और इस आंदोलन में किंचित मात्र आहुति देने का काम किया गया। भारतवासियों, अपना धर्मनिरपेक्ष भारत का नजारा देखना है तो एक बार इस आंदोलन में शरीक होकर देखिए। हमें नहीं पता गंगा, जमुना, गोदावरी, हिंदू के सातों धाम और मुस्लिमों के मक्का मदीना यात्रा की क्या लाभ होती है, लेकिन यदि आपने यहाँ की यात्रा कर ली तो आपको पता है चलेगा कि मंदिर भी यही है, मस्जिद भी यही है, गुरुद्वारा और चर्च भी यही है। आज 9वें दिन अखिल भारतीय समन्वय समिति द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत क्रमिक अनशन के तहत आज पहला दिन है, जिसको कॉमरेड अमराराम, पूर्व विधायक, राजस्थान राज्य विधानसभा और अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमराराम जी के नेतृत्व में क्रमिक अनशन शुरू हुआ, जिसमें कॉमरेड मोतीलाल नागौर से, कालू थोरी गंगानगर से, मंगल सिंह सिक्कर से, भगवान शाह और गुजरात के दैया भाई भी इसमें शामिल है। और ये क्रमिक अनशन और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक मोदी एक 4 काले तीन कृषि संबंधी और एक बिजली का काला कानून वापस नहीं लेगा। शाहजहांपुर हरियाणा सीमा राजस्थान। यहाँ पे बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, तो आपके जो साथी किसान है जो आपके साथ कर्मिक अनशन पे बैठे हैं, ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं। इनकी कविताएं वहाँ पे स्टेज पे बोली जाती है। इसमें एक साथी में नाम भूल गया, कॉमरेड रामेश्वर बगड़िया, जो राजस्थान के जनवादी सर्वोच्च लेखक और कवि हैं। हाँ, तो ये लिखते हैं और इनकी कविताएं यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि किसान साथी वहाँ पे मंच पे बहुत जोश और उत्साह से उसको किसान भाइयों को सुनाते हैं और जो देश के हालात हैं, किसानी जो मुद्दे हैं और देश की वर्तमान व्यवस्था है और जो तानाशाही सरकार है उसके द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए उनको वापस करवाने और बिजली के कानून में जो संशोधन किया है उसको वापस लेने के एवज में यहाँ पे किसान 9 दिनों से डटे हुए हैं। यहाँ पे किसान भाइयों द्वारा लंगर की सुविधा भी दी गई है और यहाँ पे माता बहनें और एसएफआई के स्टूडेंट्स साथी भी पहुँच रहे हैं। उन सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे शक्तिशाली राजस्थान का यह पहला स्थान राष्ट्र को मिलेगा क्योंकि दिल्ली में एक ही आक्रमण मच जाएगा कि राजस्थान का किसान सैनिक है, बड़ा मजबूत है, योग्य है, ईमानदार है, मेहनत है और तब जाकर अपनी पहचान बन पाएगी। जैसा कि इससे कानून, जो काले कानून जो मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं उनसे किसान ही प्रभावित नहीं हो रहा है। इन तीनों कानूनों से 130 करोड़ व्यक्ति हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो इनसे प्रभावित हुए बगैर रह जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे बिक्र में प्याज की खरीद होती है 5 रुपए किलो और फिर वही मंडी में जाकर 6 महीने बाद में 80 रुपए किलो बिकती है। तो इन कानूनों का मतलब यह है कि जो पूंजीपति है, भंडारी, अंबानी, ये हम तो बीमार हो जाएंगे, हमारे टेंशन होगी जनता को देख देख के रोड पे कैसे पड़ा।
का ध्यान लगाओ। और रोटी देवी जी, आप कहाँ से आए हो? हम जयपुर से आए, गुजर की खड़ी कच्ची। अच्छा। आप मोदी जी से क्या चाहते हैं? आप मोदी जी से ये चाहते हैं, ये जनता को, ये किसान लोगों को क्यों दुखी कर रहा है? ये जल्दी से जल्दी ये कानून वापस ले, नहीं दिल्ली तक लाइन लग जाएगी ठेठ हमारी जनता की, हमारी पब्लिक की, हमारे को क्यों परेशान। धन्यवाद रोडी जी, धन्यवाद रोडी देवी जी। आप जैसे क्रांतिकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी। और देखिए साथियों, पूरे किसान किस तरह लवाजम के साथ देखिए आप, पूरा देखिए ये आप, ये कम से कम 1.5-2-3 किलोमीटर के अंदर इस तरह से लोग रह रहे हैं। देखिए आप जज्बा देखिए हमारे किसानों का, देखो किसान भाइयों का हमारे जज्बा देखिए आप, देखिए जज्बा। भारत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हमारे किसान, देश के अन्नदाता को किस हालात में रहना पड़ रहा आप देखिए। ये देखिए प्रजातंत्र के अंदर, ये मोदी जी का प्रजातंत्र है, ये आरएसएस और बीजेपी का प्रजातंत्र देखिए। हमारे साथी देखिए, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें दूर दूर से आके, राजस्थान के कोने कोने से आके, जय भीम, जय मूल निवासी। देखिए हमारे युवा साथी, आप कहाँ से साथी हो? आप कहाँ से? आप सीकर से, बहुत अलग अलग जगह से। देखिए आप क्रांतिकारी साथी सारे युवा हैं और ये समझते हैं कि किसानों की समस्या क्या है, युवाओं की समस्या क्या है, किस तरह से इनके रोजगार पर तलवार चलाने का काम मोदी जी ने किया है, आरएसएस ने किया है। इनका जज्बा देखिए, जज्बा देखते बनता है, जज्बा देखते बनता है। देखिए किसानों का रेला, ये चारों तरफ गाड़ियां देखिए आप देखिए जज्बा देखिए आप किसानों का जज्बा देखिए, जज्बा आप किसानों का। ये मानवता की बात करने वाले लोग, मोदी शाह की सरकार जो मानवता की बात करने वाले लोग, देखिए हमारे किसान किन हालातों में रह रहे हैं इस प्रजातंत्र के अंदर। देश के नागरिकों को कहते हैं ये नक्सलाइट हैं, आतंकवादी हैं, ये सरकार का कहना है। ये देश का युवा है, देखिए आप मोदी जी, देखिए ये देश का युवा है, देखिए ये जज्बा है, ये किसानों का जज्बा है। घर की बात है मोदी जी, अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों, माताओं, बहनों के साथ में जमे हुए अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, अपनी धरती माँ को बचाने के लिए लोग डटे हुए हैं, डटे। प्रजातंत्र में देखिए आप भारत के किसान को, जो हमारे सबका अन्न धान पैदा करके पेट भरने का काम। लाइव भी देंगे नहीं साहब, लाइव भी देंगे। क्या हुआ? राजस्थान प्रदेश के क्रांतिकारी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय किसान। आज हम लोग जयपुर से भीम आर्मी के हजारों, काफी सारी तादाद में काफिले के साथ में हमारे किसान भाई जो कृषि बिलों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में थोड़ी सी आहुति देने के लिए आए हैं। ये कृषि बिल हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। आप देखिए, आप दिखाइए, टेंट दिखाइए, सारे टेंट लगे। हमारे किसान भाई इस सर्द मौसम के अंदर, जानलेवा मौसम के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल करके, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, सबके सब लोग यहाँ पे देखिए मोदी जी की हट धर्मता का उदाहरण। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर और ये आज कृषि बिलों खिलों में डटे हुए हैं। मोदी जी, समय रहते आप सही निर्णय ले लीजिए। इन्हीं लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया देश का, लेकिन आज आप इन्हीं के पीछे, हाथों के पीछे पड़ गए हैं। मोदी जी, ये टाटा, अंबानी, बिरला, किर्लोस्कर, खेतान की सरकार चलने वाली नहीं है। ये किसान खेत के मालिक है, जमीन के मालिक है, धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले लोग हैं। आपको इन्हीं ने प्रधानमंत्री बनाया था। वो दिन दूर नहीं है आपकी नीतियों के खिलाफ में, जब देश का बच्चा बच्चा आपके खिलाफ में, आपकी भाजपा और आपके आरएसएस संगठन के खिलाफ में खड़ा हो जाएगा और आपको कुर्सी से, जिस कुर्सी के बलबूते पे आप कूद रहे हैं, वो चंद दिनों की कुर्सी है। मोदी जी, समझ जाइए, देश का मजदूर आपके खिलाफ है, देश का किसान आपके खिलाफ है, देश का दलित आपके खिलाफ है, देश का ओबीसी वर्ग आपके खिलाफ है। आप किनके लिए काम कर रहे हैं? क्या हम समझते नहीं है? ये मंत्रिमंडल से देश चलने वाला नहीं है। ये देश चलेगा तो नीतियों से चलेगा और बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान से चलेगा। आप संविधान से देश चला के सोचिए। आप कल्पना मत कीजिए कि आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
हमें पता है आप संविधान को पोला कर रहे हैं, उसके के पन्ने फाड़ के फेंक रहे हैं आप, लेकिन ऐसा चलने ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देश का आम नागरिक जग चुका, देश का किसान जग चुका, देश का मजदूर और मुस्लिम जग चुका है। आपकी ये ज्यादा दिन पोल पट्टी चलने वाली नहीं मोदी जी, इसलिए समय रहते इन पे तरस खाइए। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भाई बहन छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़े हुए हैं। अगर आप मानवता की बात करते हैं बीजेपी और मोदी जी मानवता की बात करते हैं, आप कहने में तो मानवता के लिए